फिल्म की शुरुआत में हम प्रिंस चार्मिंग को देखते हैं, जो फियोना को बचाने के लिए दिन रात एक करके उस पेरिस में पहुंच जाते हैं जहां फियोना कैद होती है। पर जब वो फियोना के बेड के पास पहुंचता है तो वहां देखता है कि फियोना की जगह वहां पर एक वुल्फ बैठा हुआ था, जो उसे बताता है कि फियोना हनीमून पर गई है। फिर हम फियोना और श्रेक को देखते हैं, जो हनीमून पर बहुत खुश होते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उन्होंने अपना घर डोंकी के हवाले किया होता है, जिसने उनका पूरा घर बिगाड़ दिया होता है। श्रेक और फियोना डोंकी को कहते हैं कि वो अब उनके घर से बाहर चला जाए, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताना है। जब डोंकी बाहर जाता है तो बाहर से फियोना और श्रेक के लिए एक मैसेज आया होता है। ये मैसेज फियोना के डैड किंग हेराल्ड और मदर क्वीन लिलियन की तरफ से था। वो दोनों फियोना को उसके घर फार फार अवे लैंड में उनकी शादी की दावत के लिए बुलाना चाहते थे। वहां जाने के लिए तो पहले श्रेक मना कर देता है, पर फियोना और डोंकी बहुत जिद करते हैं कि वो वहां पर जाना चाहते हैं, जिसके बाद श्रेक मान जाता है। वो अपने घर पर फेरी टेल क्रीचर्स को छोड़ जाते हैं, जो उनके घर में पार्टी करने लगते हैं। जब वो लोग फार फार अवे लैंड जा रहे होते हैं तो डोंकी उन दोनों को बहुत परेशान करता है। वो बार बार उनसे एक ही चीज पूछता रहता है कि वो वहां पहुंच गए या नहीं, जिससे वो लोग बहुत चिढ़ जाते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पैलेस के बाहर बहुत से लोग उनका इंतजार के लिए खड़े थे, जिनमें किंग हेराल्ड और लिलियन भी शामिल थी। पर जब फियोना और श्रेक अपनी राइड से बाहर निकलते हैं तो सब लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। श्रेक फियोना को कहता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, पर फियोना ऐसा नहीं चाहती। रात को खाना खाते वक्त हेराल्ड और श्रेक के बीच में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि हेराल्ड को श्रेक का ओगर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कहता है कि उनके बच्चे भी ओगर ही होंगे, जबकि श्रेक को लगता है कि बच्चों के लिए ये बात बहुत जल्दी है, पर उसको अपना ओगर होना बहुत पसंद है, इसलिए उनके बच्चे ओगर ही होने चाहिए। उन दोनों की लड़ाई देखकर फियोना अपने रूम में चली जाती है और खुद को बंद कर लेती है। फिर वो दुखी होकर बैल्कनी में चली जाती है, जहाँ पर जाके वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर फेरी गॉडमदर आ जाती है और गाना गाकर नाचने लगती है। वो अपने मैजिक से फर्नीचर को भी जिंदा कर देती है, जिसके बाद सब नाचने लगते हैं। फिर वहाँ पर श्रेक आ जाता है और फेरी गॉडमदर श्रेक को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फियोना उसे बताती है कि श्रेक उसका हस्बैंड है। फिर फेरी गॉडमदर फियोना को अपना विजिटिंग कार्ड देती है, जिस पे लिखा होता है कि इस पे एक आंसू गिरने से वो उनकी मदद के लिए आ जाएंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद श्रेक वहाँ से वापस जाने के लिए पैकिंग करने लगता है, जिस पर फियोना कहती है कि श्रेक अपने बारे में ही सोचता है और उनसे बाहर निकलकर रोने लगती है। ये सब महल के ऊपर वाले रूम में खड़ा हेराल्ड देख रहा होता है, जो लिलियन को जाके कहता है कि फियोना ने गलती कर दी है, जिस पर लिलियन कहती है कि श्रेक फियोना को पसंद है और उन दोनों को इसमें फियोना का साथ देना चाहिए। जब हेराल्ड बैल्कनी में जाता है तो वहाँ उड़ने वाली कार में बैठकर फेरी गॉडमदर आ जाती है, जो हेराल्ड को कार में बैठने के लिए फोर्स करती है। कार में उनके अलावा प्रिंस चार्मिंग भी होता है। प्रिंस चार्मिंग फेरी गॉडमदर का बेटा होता है और फेरी गॉडमदर ने ही फियोना को उस महल में कैद किया था, ताकि एक दिन प्रिंस चार्मिंग जाकर उसे बचा ले और खुद फार फार अवे लैंड का राजा बन जाए। फेरी गॉडमदर हेराल्ड को कहती है कि वो किसी भी तरह से श्रेक को फियोना की जिंदगी से बाहर निकाले, ताकि प्रिंस चार्मिंग उससे शादी कर सके, जिसके बाद वो मान जाता है। बाद में हेराल्ड एक बार में जाता है, जहाँ वो पुस नाम के एक गैंगस्टर को पैसे देता है ताकि वो श्रेक को मार सके। रात को जब श्रेक और फियोना सो रहे होते हैं तो श्रेक को नींद नहीं आती और वो फियोना का रूम देखने लगता है। ऐसे करते हुए उसे फियोना की बचपन की डायरी मिलती है, जिसमें फियोना ने लिखा होता है कि प्रिंस चार्मिंग उसे बचाने आएगा और वो फिर मिसेस फियोना चार्मिंग बन जाएगी। ये देखकर श्रेक को बहुत बुरा लगता है कि फियोना हमेशा से खूबसूरत आदमी को चाहती थी कि वो उसे बचाने आए, पर उसने उसे बचाकर गलती कर दी। तभी वहाँ पर हेराल्ड आ जाता है, जो श्रेक को कहता है कि उन दोनों को एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिस वजह से दोनों शिखर पर जाएंगे। इस बात पर श्रेक मान जाता है और वो दोनों मिलकर शिखर पर जाते हैं। डोंकी भी उनके साथ ही जाता है और वहाँ जाकर श्रेक और डोंकी जंगल में गुम हो जाते हैं। उसी दौरान वहाँ पर उनके आगे एक बिल्ली आ जाती है, जिसका नाम पुस था, और हेराल्ड ने पुस को ही श्रेक को मारने के लिए पैसे दिए थे। श्रेक को देखकर पुस उसे हर जगह काटने और नोचने लगती है, पर पुस नीचे गिर जाती है, जिसके बाद श्रेक उसे पकड़ लेता है और उनसे डरकर पुस सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। फिर श्रेक को याद आता है कि फेरी गॉडमदर ने फियोना को जो काट दिया था वो उसने फियोना से छीन लिया था, और अब वो फेरी गॉडमदर से मदद मांगना चाहता है, जिससे वो एक हैंडसम आदमी बन जाए। पर उस कार्ड पर किसी के आंसू गिरने की जरूरत थी। इसके लिए वो डोंकी को कहता है कि वो दुखी चीजें सोचे, पर डोंकी ऐसा कर नहीं पाता। ये देखकर पुस डोंकी के ऊपर अपने पंजे मार देती है
और डोंकी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फिर फेरी गॉडमदर वहाँ पर एक बबल में आकर उन्हें एक मैसेज देती है कि वो उनके ऑफिस में आकर उससे मिले। ये सुनकर श्रेक फेरी गॉडमदर से मिलने का डिसाइड करता है और सब मिलकर वहाँ चले जाते हैं। अब क्योंकि श्रेक अपने साथ पुश को भी ले जा रहा था, इस बात पर डोंकी को बहुत जलन होती है। फेरी गॉडमदर के ऑफिस में जाकर वो वहाँ देखता है कि उसके पास पूरी की पूरी फैक्ट्री है जिसमें वो अलग अलग तरह के पोशन बनाती है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से वो फेरी गॉडमदर का अपॉइंटमेंट चाहते हैं, पर रिसेप्शनिस्ट कहता है कि फेरी गॉडमदर अभी बिजी है, जिसपे श्रेक कहता है कि वो लोग गवर्नमेंट की तरफ से हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके वो देखते हैं कि फैक्ट्री में बहुत सारे पोशन बन रहे थे। वो जाकर फेरी गॉडमदर से मिलते हैं जो पोशन बना रही थी। फेरी गॉडमदर उन्हें कहती है कि एक ओगर के लिए कभी भी हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं हो सकता और ना ही वो उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि किसी भी प्रिंसेस की कहानी में एक खूबसूरत राजकुमार होता है, ना कि एक बदसूरत ओगर। अब ये सुनकर श्रेक वहाँ से चले जाता है और फैक्ट्री के वर्कर्स के कपड़े पहनकर पोर्शन रूम में दाखिल हो जाता है, जहाँ पर डोंकी और पुस भी होते हैं। श्रेक डोंकी को सब पर नजर रखने के लिए कहता है, जबकि पुस का काम पोर्शन चुराना होता है और पुस शीशा काट कर वहाँ से पोर्शन निकाल लेती है। पर डोंकी की बातों में बिजी होने के कारण गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ आ जाते हैं। गार्ड से बचने के लिए श्रेक एक पोर्शन का कंटेनर नीचे फेंक देता है, जिसके बाद सब गार्ड्स कबूतर बन जाते हैं और श्रेक खुद एक तार से लटक कर बच जाता है। पोर्शन चुराने की खबर फेरी गॉडमदर तक पहुंच जाती है, जिसके बाद उन्हें एक इविल आइडिया आता है। बाहर आकर श्रेक, डोंकी और पस आपस में बातें करने लगते हैं, जिसमें डोंकी नहीं चाहता कि श्रेक वो पोर्शन पिए, पर पुस श्रेक को कहता है कि वो पोर्शन पहले वो पी लेता है, जिससे कि उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। डोंकी पुस की इस बात पर वो पोर्शन खुद पी लेता है और फिर श्रेक भी वो पोर्शन पी लेता है, पर कुछ भी नहीं होता। उसी दौरान वहाँ पर बारिश होने लगती है और वो सब एक कॉटेज में चले जाते हैं। उस पोर्शन पे लिखा था कि वो पोर्शन पीकर एक इंसान का पार्टनर भी खूबसूरत हो जाएगा। अब अगले दिन श्रेक देखता है कि उसके आसपास 3 औरतें खड़ी होती है जो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, क्योंकि श्रेक बहुत हैंडसम हो गया था। उसके साथ ही डोंकी अब एक घोड़े में बदल गया था। अब उसे एक वार्निंग पड़ता है कि इस इफेक्ट को परमानेंट करने के लिए इंसान को अपने पार्टनर को रात होने से पहले किस करना पड़ेगा। ये सुनकर श्रेक फियोना के पास पहुंच जाता है, जो भी अब एक इंसान बन चुकी थी। श्रेक महल में वापस जाकर फियोना को ढूंढने लगता है और फियोना श्रेक की आवाज सुनकर उसे ढूंढने लगती है। फियोना को बाहर महल में प्रिंस चार्मिंग खड़ा मिलता है, जो उसे बताता है कि वो श्रेक है और मैजिक पोर्शन की वजह से वो बदल गया है। दूसरी तरफ श्रेक फियोना के रूम में उसे पुकारने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ फेरी गॉडमदर भी मौजूद होती है, जो श्रेक को कहती है कि वो हमेशा एक ओगर ही रहेगा और वो चाहे कुछ भी कर ले, फियोना कभी उससे प्यार नहीं करेगी। ये सुनकर श्रेक को भी यही लगता है कि फियोना हमेशा से प्रिंस चार्मिंग जैसे आदमी को चाहती थी, जिसके बाद वो दुखी होकर बार में चला जाता है। बाद में वहाँ पर हेरल्ड आता है, जो एक रूम में चला जाता है। वहाँ पर फेरी गॉडमदर और प्रिंस चार्मिंग भी होते हैं। फेरी गॉडमदर उन्हें कहती है कि वो फियोना को लव पोशन पिला दे, जिसके बाद वो जिस पे पहले आदमी को किस करेगी तो उसे उससे प्यार हो जाएगा। हेरल्ड कहता है कि ये फियोना के साथ धोखा है, पर फेरी गॉडमदर उसे ब्लैकमेल करती है कि वो लिलियन को सच बता देगी कि हेरल्ड ने भी लिलियन को लव पोशन पिलाकर फंसाया था। उनकी ये बातें श्रेक सुन रहा होता है और फेरी गॉडमदर उसे देख लेती है, जिसके बाद उन सबको कैद कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हेरल्ड फियोना को लव पोशन पिला देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि सब फेरीटेल क्रीचर्स मिलकर स्नो व्हाइट मिरर में टीवी देख रहे होते हैं। तभी उन्हें श्रेक नजर आता है, जिसे कि कैद कर लिया होता है। ये देखकर वो श्रेक को बचाने के लिए जाते हैं। वो सभी वहां पर जाकर जेल की छत को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और पिनोकियो को जेल में लटका देते हैं। फिर उसके ऊपर जिंजरब्रेड मैन आ जाता है। वो उसे कहते हैं कि पिनोकियो कोई झूठ बोले, जिसके बाद उसकी नाक लंबी हो जाएगी, पर उसे कोई झूठ नहीं आता। तो डोंकी उसे कहता है कि वो ये झूठ बोले कि उसने लड़कियों के अंडरगार्मेंट्स पहने हैं। फिर पिनोकियो ऐसा कहता है, पर उसकी नाक लंबी नहीं होती। फिर श्रेक उसे कहता है कि क्या उसने सच में पहना है, तो पिनोकियो कहता है नहीं, और उसकी नाक लंबी हो जाती है। जिसके बाद जिंजरब्रेड मैन पिनोकियो की नाक पर जाके श्रेक की कड़ियां तोड़कर उसे छुड़ा लेता है। फिर श्रेक जिंजरब्रेड मैन को कहता है कि वो उसे मफिन मैन के पास लेकर चले। मफिन मैन उन लोगों को एक बहुत बड़ा जिंजरब्रेड मैन बना कर देता है, जिसका नाम होता है मोंगो। अब सब लोग मोंगो पर बैठकर महल की तरफ जाने लगते हैं, पर महल के गार्ड्स मोंगो पर गरम गरम दूध फेंक देते हैं, जिसके बाद मोंगो के हाथ ही दरवाजे पर रह जाते हैं और बाकी वो सारा का सारा टूटकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ बॉल शुरू हो चुका था और प्रिंस चार्मिंग और फियोना डांस कर रहे होते हैं। प्रिंस चार्मिंग जब फियोना को किस करने ही वाला होता है,
तो वहाँ पर श्रेक आ जाता है, जिसके बाद सब फेरी टेल क्रीचर्स मिलकर फेरी गॉडमदर से उसकी जादुई छड़ी लेने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। आखिर में उसकी छड़ी पूस के पास चली जाती है। ये देखकर फेरी गॉडमदर चार्मिंग को कहती है कि वो फियोना को किस कर दे, और वो ऐसा कर देता है। पर फियोना पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि लव पोशन वाली टी हैरल ने गलती से खुद पी ली थी, और फियोना प्रिंस चार्मिंग के सर पे एक टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा देती है। जिसके बाद प्रिंस चार्मिंग फेरी गॉडमदर की छड़ी पूस के हाथ से छीनकर फेरी गॉडमदर की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद फेरी गॉडमदर हैरल पे जादू कर देती है, जिससे वो एक फ्रॉग में बदल जाता है। फेरी गॉडमदर का जादू खुद भी उनकी तरफ चला जाता है, जिसके बाद वो खुद भी खत्म हो जाती है और बबल में बदल जाती है। लिलियन हैरल को कहती है कि वो उसकी फ्रॉग होने के बावजूद भी उसको प्यार करती रहेगी। फिर श्रेक फियोना से पूछता है कि अगर वो हमेशा के लिए खूबसूरत रहना चाहती है तो उन दोनों को किस करना होगा, पर फियोना कहती है कि वो ओगर ही रहना चाहती है। जिसके बाद उन दोनों का जादू खत्म होने लगता है और वो दोनों फिर से ओगर बन जाते हैं। इसके साथ ही डोंकी भी वापस घोड़े से गधा बन जाता है। फिर श्रेक और फियोना किस करते हैं और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि डोंकी से मिलने उसकी ड्रैगन वाइफ आई होती है और उन दोनों के अब ड्रैगन डोंकी हाइब्रिड बच्चे होते हैं। जिसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।